आगे लिया कि हम इकट्ठे हों और प्रभु की बातें सुने, क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा हुआ वचन के साथ उसने सब कुछ बनाया, और जब सब कुछ बनाया है तो अभी हमें भी बनाने की शक्ति रखता है। हालेलुया, हालेलुया। सो पिछले समय में हम जब इकट्ठे होते रहे तो हम लोग एक विषय को लेकर चल रहे हैं, एक सब्जेक्ट लेकर चल रहे हैं, ताकि जब भी हम इकट्ठे हों एक रूटीन से हमें लड़ीवार जिसे बोलते हैं वचन हमें मिलता रहे, ताकि हमें किस प्रकार से मसीही जीवन जीना है तो वो हमें समझ आ सके। हालेलुया, हालेलुया। तो हम लोग पिछले समय में जब 2-3 बार इकट्ठे हुए तो हम एक बात पर जोर दे रहे थे, वो था नया जन्म। क्या था जी? नया जन्म। नया जन्म। तो नए जन्म में हम कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे थे। एक अदन की वाटिका की तस्वीर थी, जिसमें खुदा ने अदन की वाटिका में आदम को बनाया। दूसरी अदन के वाटिका से निकाले गए आदम की तस्वीर थी, और तीसरी तस्वीर थी नया जन्म पाए हुए विश्वासी की तस्वीर। हालेलुया, हालेलुया। आप में से जिन लोगों ने पहले सुना है, मेरे ख्याल याद होगा आप लोगों को। और उसमें हमने देखा क्या था कि अदन की वाटिका में जब आदम को बनाया गया तो उससे पहली बात जीवित प्राणी बनाया था। क्या बनाया था? जीवित प्राणी। दूसरे शब्दों में जीने के लिए बनाया था। हालेलुया। और दूसरा उसमें था कि परमेश्वर के साथ उसकी संगति थी। पहले जीवित प्राणी, फिर दूसरी बात परमेश्वर के साथ उसकी संगति थी। तीसरी उसमें खूबी थी कि वो परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाया गया। और चौथी थी कि अनंत जीवन के लिए बनाया गया। हालेलुया, हालेलुया। और जब खुदा ने उसे आज्ञा दी कि आपने वाटिका में सब फलों को खा सकते हैं, लेकिन बीच में जो पेड़ लगाया है इससे नहीं खाना, तो आदम ने जब वो खा लिया, आज्ञा टूट गई, और आदम के अंदर जो रोशनी थी, जलाल था, वो उसमें से निकल गया। हालेलुया। जब आदम स्वरूप और समानता में था तो रोशनी से भरा हुआ था, उसको कपड़े पहनने की जरूरत नहीं थी, रोशनी पहनाई गई थी। रोशनी उसके बदन या शरीर में नहीं पहनाई गई थी, रोशनी उसकी आत्मा में भी थी, रोशनी उसके प्राण में भी थी, और रोशनी उसके शरीर में भी थी। हालेलुया। लेकिन जब उसने पाप कर दिया तो रोशनी क्या हो गई? निकल गई। तो आदम जैसे रोशनी निकल गई तो खुदा ने उसको अदन की वाटिका में से भी क्या कर दिया? निकाल दिया। तो अभी हम विचार करते थे कि जो आदम निकाला गया अदन की वाटिका से, वो चाहे हिंदू हो, सिख हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, उसका आत्मा का जो संबंध है वो परमेश्वर की आत्मा से क्या हो गया है? टूट गया। हालेलुया। अभी वो मंदिर में रहे, मस्जिद में रहे, गुरुद्वारा में रहे, चर्च में रहे, ये धार्मिक स्थानों में रहने से उसके अंदर रोशनी आ सकती नहीं। अगर धार्मिक स्थानों में रहने से उसके रोशनी आ जाए तो फिर तो खुदा की कोई जरूरत ही नहीं। हालेलुया। तो अभी इससे वो आनंद, वो जलाल, वो रोशनी जो अदन की वाटिका में थी वो देखी हुई थी, लेकिन जब बाहर निकाला गया तो उसको तरसना था कि वो रोशनी मुझ में फिर वापस आ जाए। तो खुद ही कुछ ना कुछ कर रहा था, मजहब खड़े कर दिए, शास्त्र रच दिए, क्या कुछ नहीं किया, लेकिन रोशनी वापस आई नहीं। तो रोशनी वापस ना आने के कारण ये सारे धर्म स्थान क्या बन गए? व्यापार की मंडी बन गई।
हालेलुया। मेरी बातें समझ आ रही? सारे धर्म स्थान क्या बन गए? तीर्थ स्थान क्या बन गए? व्यापार की मंडी बन गई। रोशनी वापस आई। खुदा ने इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया, इसको आजाद मर्जी से जीने दिया कि अगर तू रोशनी वापस ला सकता है तो तेरे को 4000 साल दिए। हालेलुया। तो 4 युग और 40 सदियां आदम को दे दी कि ये खुद ही अगर ला सकता है तो रोशनी ले आए, लेकिन नहीं ला सकता। हालेलुया। तो वचन में लिखा जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर का पुत्र क्या हुआ? देहधारी। हालेलुया। सो ज्योति जो थी वो आ गई। अभी ज्योति को पाने का इसको सौभाग्य मिल गया। उस ज्योति ने बोला तेरे को कोई भक्ति करने की जरूरत है, कोई यात्रा करने की जरूरत है, कोई नामदान लेने की जरूरत नहीं है, कोई जप तप करने की जरूरत नहीं है। अपने पापों को यीशु के नाम में मान ले तो रोशनी तेरे अंदर क्या हो जाएगी? हालेलुया। तो खुदा का रहम 2000 साल पहले संसार पर हुआ। बिना पक्षपात खुदा ने हर एक इंसान को जो पापों से माफी मांगे यीशु के नाम में, उसके अंदर रोशनी वापस देने का ऐलान कर दिया। तो अभी तक हजारों हजार वो रोशनी को पा रहे। हालेलुया। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज अगर हजारों हजार रोशनी पा रहे हैं तो लाखों लाख रोशनी में आकर भी अंधेरे में। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने बोला कि देख तुझ में जो ज्योति है कहीं वो अंधकार ना हो, चेक कर ले। हालेलुया। क्या जब हम कलीसियाओं की हालत देखते हैं तो शोर तो मचा हुआ है कि हम पाप की क्षमा पाए हुए हैं, लेकिन पाप की क्षमा पाया हुआ है जीवन किसी का दिखाई देता। वही रीति रिवाज है, वही फैशन है, वही मेकअप है, वही कपड़े हैं, वही नाच रंग है, वो जो जो पुराने जीवन का था वो सारे का सारा अभी भी पाया जाता है। इसका मतलब रोशनी में आ तो गए लेकिन दरवाजा खोला। इसलिए यीशु बोलता है दरवाजा खोल तो मैं तेरे अंदर आऊंगा। तो जो बोलता है दरवाजा खोल मैं तेरे अंदर आऊंगा, वो ये भी बोलता है जगत की ज्योति। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए हम लोगों को अभी ड्यूटी क्या है, जिम्मेदारी हमारी क्या है कि हमने चेक करना है जो रोशनी की बात परमेश्वर का ये वचन, ये धर्म शास्त्र करता है, क्या वो रोशनी मेरे अंदर है? हालेलुया। किसने चेक करना है? खुद ही चेक करना है। तो अभी समस्या क्या खड़ी होगी? हम दूसरों की चेक कर रहे हैं। हालेलुया। दूसरों की देखते ये नहीं ठीक है, इसमें रोशनी नहीं है, तो हालत तेरी उससे भी बुरी है, क्योंकि तू उसकी आंख में तिक्का देखता है, तेरी आंख में क्या है? लठा है। हालेलुया। इसलिए थोड़ा समय हम पहले एक पोर्शन में बात करेंगे, फिर 15 मिनट की आप लोगों को ब्रेक देंगे, आगे फिर पढ़ेंगे। लेकिन अभी आप लोगों में कोई ध्यान अपना इधर उधर करना नहीं। बच्चे बीच में उठेंगे, सताएंगे तो उसको कंट्रोल आपने कर लेना ताकि दूसरा भाई बहन डिस्टर्ब ना हो। हालेलुया। हालेलुया। तो हम लोग आपके पास जो विषय लेकर आए हैं वो शुरुआत से शुरू किया गया है ताकि शुरुआत से हमें पता चले कि मसीही जीवन क्या है। हालेलुया। आज तो बहुत बड़ी भीड़ों वाले भी चर्च हैं, भीड़ ही भीड़ है। हालेलुया। तो भीड़ ही नहीं है, नाच रंग है, ढोल है, धमाका है ना, सब पूरा शोर मचा देते हैं, लेकिन जीवन में कुछ भी पुतल पुतल होती नहीं है। तो पहले सदी के लोगों में ऐसे
ऐसे ढोल धमाका नहीं। लेकिन वचन में लिखा है उन लोगों ने यरूशलेम को परमेश्वर की शिक्षा से भर दिया और उल्टा पुल्टा। आज आप उल्टे पुल्टे हो रहे हैं तो यरूशलेम वैसे का वैसे। समझ आ रही बात? बार बार पूछता जाऊंगा ताकि आपका ध्यान एकदम लगा रहे। हालेलुया। उल्टा पुल्टा करना भाई, जगत को उल्टा पुल्टा करना है। हमारे पास जो उपदेश है, जो शिक्षा है, जगत को उल्टा पुल्टा करने की इसमें सामर्थ्य है। तो मैं जहां पे भी जाता हूं, चाहे अमेरिका हो, चाहे कनाडा हो, चाहे इंडिया हो, चाहे कोई जिला हो, कोई सूबा हो, कोई स्टेट हो, तो मैं वहां पर यही बात करता हूं कि आज देख लो यहाँ पे जिन कलीसियों में चमत्कार है, जिन पादरियों के पास चमत्कार की सामर्थ्य है, उनको बुलाने के लिए हम कितने लाखों लाख रुपया इकट्ठा करके बड़ी बड़ी स्टेज सजाकर उसमें रंग बिरंगी लाइटें लगाकर और बड़ा साउंड लगाकर जिसमें लाखों लाख से उसका किराया को पाओ, तो लोग आते हैं, चमत्कार पाते हैं। लेकिन जो असली चमत्कार है वो उनके बीच में होता। हालेलुया। जो जीवन बदलने का चमत्कार है वो उनमें होता नहीं। तो मैं उन भाई बहनों से बात करता हूं, अगर आप लोगों के पल्ले पड़ रही है बातें, अगर आपको सच्ची शिक्षा समझ आ रही है, आपको सच्चा उपदेश समझ आ रहा है, तो आपके अंदर जलन क्यों नहीं आती कि आप लोग भी इकट्ठे होकर कोई शिक्षक को बुला लो। हालेलुया। किसी बाइबल टीचर को बुलाओ, बड़ा पंडाल सजाओ। हालेलुया। लाखों लाख को बुलाओ ताकि उनके अंदर का अंधेरा क्या हो जाए, चला जाए। तो वो आते हैं, चमत्कार करते हैं, मुर्दे को जिंदा करते हैं, लंगड़े को चलाते हैं, अंधे की आंखें खोलते हैं और सौलियां गायब करते हैं। तो ये सारे का सारा जो सिस्टम है ये शरीर में होता है। कहां होता है? शरीर। शरीर के ये काम, शरीर की मुरादें पूरी होती, शरीर की चंगाई होती है, शरीर का लंगड़ापन, बहरापन, अंधापन दूर होता है, लेकिन आत्मा प्राण अंधे का अंधा ही। हालेलुया। तो आज हम लोगों में एक जलन होनी, कोई ऐसा अगर टीचर मिलता है जो हमारी आत्मा को छू जाता है, जिसके बोलने से मेरा विवेक कायल हो जाता है, मेरा ज़मीर हिल जाता है, तो मुझे चाहिए कि मैं भी ऐसे भाई बहनों को ढूंढूं जो सहयोग करे और एक बड़ा प्रोग्राम बाइबल की शिक्षा का हो। हालेलुया। ताकि जो अंधकार में चलते हैं उनकी आंखें क्या हो जाए, जो शरीर में ही काम कराते जा रहे हैं उनकी आत्मा और प्राण में भी काम हो जाए। इसलिए हालेलुया। हालेलुया। तो अदन की वाटिका में आदम की हालत क्या थी? जीवित प्राणी था, परमेश्वर के साथ उसकी संगति थी और परमेश्वर के स्वरूप समानता में था और अधिकार पाया हुआ। तो बाहर निकाल दिया गया तो क्या हो गया? मर गया। आत्मा में क्या हो गया? मर गया। आदम की वाटिका में जीवित प्राणी है, लेकिन वाटिका से बाहर क्या है? आत्मा में मर गया। उसके लिए मैंने बताया था, आत्मा में मर गया मतलब परमेश्वर के आत्मा से आदम के आत्मा का संबंध टूट गया। तो अभी जो हम लोग भक्ति करने वाले हैं संसार में, जगत में, ये परमात्मा के आत्मा से हमारे आत्मा के टूटे हुए लोग हैं। तो टूटे हुए लोग किस प्रकार से आत्मा के राजा कर सकते हैं? हालेलुया। हालेलुया। टूटे हुए लोग ने आत्मा। अभी हम लोग जो भजन गाते हैं, आपको पता है हम क्या गाते हैं? क्योंकि शिक्षा की कमी के कारण हमें भजन के शब्दों का भी पता नहीं चलता। अनजाने में हम खुदा के कहर में आते जा रहे हैं, उसके क्रोध में आते जा रहे हैं। क्योंकि उसी वर्शिप में बोले जाने वाले शब्दों वाले आज भजन 100 में से कोई एक ही होता है, बाकी सब क्या होते हैं? वो दुष्ट की आराधना के भजन ही गाए जाते हैं। हालेलुया।
तो उपदेश भी क्या है? हमारी मुरादें पूरी करने का उपदेश रह गया। मुरादें पूरी करने का उपदेश से भाव क्या है? कि तू पाप में रह और बरकतें भी पाता जा और पाप में मर जा, ये है। इसलिए दाऊद बोलता है, जब दाऊद की बुद्धि को खुल गई तो बोलता है, मैं धर्म सभा में रहकर भी बर्बादी के नजदीक था। पुराने नियम का दाऊद बोलता है। सभा कौन सी थी? धर्म की सभा, सच्चाई की सभा। उसमें रहकर भी मैं बर्बादी के नजदीक था, क्योंकि जैसी वर्शिप होनी चाहिए, जैसी आराधना होनी चाहिए, वो मुझसे हो ही नहीं रही थी। तो आज भी कलीसिया में ऐसे लोग हैं ना, जो संगति में रहकर भी बर्बादी के नजदीक हैं। यहां पे मरते दम तक आशीषें 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 पाते जाएंगे, लेकिन जब मरेंगे नरक में जाएंगे। आशीषें यीशु नाम में पाएंगे, चंगाई यीशु नाम में पाएंगे, लेकिन जाएंगे कहां? नरक में जाएंगे। तो अगर ये जाएंगे तो इनको चलाने वाले भी कहां जाएंगे? नरक में जाएंगे। क्योंकि यीशु बोल देगा, हे बुरियारो मुझसे दूर हो जाओ, हे कुकर्मियों मुझसे दूर हो जाओ, मैं तुम्हें जानता नहीं। हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब है फिर हमें बड़ा ध्यान देना पड़ेगा। तो नए जन्म का पहली बात अदन की वाटिका में आदम, दूसरी बात अदन की वाटिका से निकाला गया आदम। जो अदन की वाटिका में आदम में खूबियां थी, वो अदन की वाटिका से बाहर होकर अवगुण में बदल गए। गुण कहां हो गए? अवगुण हो गए। हालेलुया। तो अभी हमें मौका है, जो सच्चाई को जानने के भूखे हैं, वचन में लिखा, जो सच्चाई को जानना चाहते हैं वो आजाद किए, जानना चाहते हैं, जो जानना चाहते हैं वो आजाद किए हैं, हर एक आजाद है। तो 20 साल तक सन 92 से लेकर सन 12 तक मैं भी आशीषों का प्रचार करता रहा। मैं किसी की तरफ अगर देखता था तो वो अपने पैरों पे खड़ा रह सकता नहीं था। किसी की तरफ ऐसे हाथ उठाता था, चाहे मेरे 10 फुट पीछे था, वहीं से वो पलटियां खाने लग जाता था। 6 मुर्दा जिंदा हुए, कोड़ी कितने शुद्ध हुए, बीमार कितने चंगे हुए, उसका कोई हिसाब नहीं। दुष्ट आत्मा किसमें से कितने निकल गए, उसका कोई हिसाब नहीं। लेकिन जब अमेरिका में मैं दूसरी बार गया, खुदा ने मेरी बुद्धि को खोल दिया। हालेलुया। और उसने बता दिया, ये आशीष का प्रचार वाले कुकर्मी हैं। अगर तू भी इन्हीं में शामिल रहना चाहता तो करता जा। तो अगर इस कुकर्म से निकलना है तो आशीष का प्रचार छोड़कर नजात का, मुक्ति का प्रचार शुरू कर दे। हालेलुया। तो सन 12 से लेकर आज तक हम मुक्ति का प्रचार कर रहे हैं। तो इस मुक्ति के प्रचार में मुझे किसी के लिए प्रार्थना करनी पड़ती नहीं है, किसी पर हाथ रखना नहीं पड़ता है। सच्चा वचन अपने आप ही, जिसमें दुष्ट आत्मा होती है वो निकलनी शुरू हो जाती है, जिसमें रोग होता है वो अपने आप ही ठीक होना शुरू हो जाता है। हालेलुया। तो उसके लिए हमें प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वचन में सामर्थ है। हालेलुया। मेरी दुआ की सामर्थ मुझे घमंडी बनाती है, लेकिन वचन की सामर्थ मुझे और दीन बनाती जाती है। हालेलुया। तो किसके हाथ में दे? अपनी प्रार्थना के या खुदा के वचन के? क्योंकि प्रार्थना वालों ने तो आज तक कल ऐसा सिस्टम बना दिया है, 40 रोजे रखेंगे, खुदा की हज़ूरी में बैठेंगे, बल पाएंगे, वरदान पाएंगे, और हम उससे भी बड़ी कलीसिया स्थापित करेंगे। करते हैं, वरदान मिलते हैं। हालेलुया। क्योंकि खुदा को पता है ये वरदान चाहता है, मुझे चाहता नहीं है। जो मुझे चाहेगा वो मुक्ति पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। जो वरदान पाएगा वो बोलेगा, मैंने तेरे नाम से चंगे किए, मैंने तेरे नाम से नबूवतें की। मैं बोल दूंगा, तो कर्मी मुझसे दूर हो जा, मैं तुझे जानता नहीं। थोड़ी मुश्किल बातें हैं, थोड़ी गुस्सा दिलाने वाली बातें हैं, लेकिन ये नजात की बातें। हालेलुया। अगर आज आप में कोई दीन होकर इन बातों पर मन लगाएगा, खुदा उसके विवेक को कायल करेगा, उसके ज़मीर को कायल करेगा, उसके अंतरात्मा को कायल करेगा।
और वो अपने अंदर एक सच्ची सामर्थ को महसूस करे। हालेलुया, सच्चे अभिषेक को महसूस करे। यहां बच्चे गा रहे थे ना, दौद मांगो जी नच नच की। दौद कौन से नियम का है? पुराने नियम का है। तो पुराने नियम वालों के अंदर वचन का बीज था, पुराने नियम वालों के अंदर पवित्र आत्मा था, तो दौदों को फिर हमें नाचने की क्या जरूरत है? यहाँ पे जो बच्चे गा रहे थे उनको मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, तो बेचारे जिनका गीत है उसको गा रहे थे यहाँ, लेकिन इस गीत का कोई मतलब समझ आता नहीं। बहुत से गीत थे, मैं चुपचाप वहां बैठा सुन रहा था, लेकिन आप लोगों को बोलूं क्या, क्योंकि आप लोगों को पता ही नहीं गीत कौन सा होता है, गीत के शब्द क्या होते हैं। हालेलुया, हम भी ऐसे गाते थे, हमारे भी बहुत सारे गीत हैं, कोई बहुत सी वीडियो बनी हुई है, मैं सिंगर भी था। हालेलुया, तो एक गीत मेरा ख्याल आप लोगों में कुछ लोगों ने सुना भी होगा, पंजाबी गीत था, मैं रख के उम्मीदा आया कर रहे मेरे दे खुदाया, मैं तेरा हो जावा कर रू अपने दस आया। हालेलुया, लाखों लाख लोगों ने वो गीत सुना था। हालेलुया, तो हम भी गीत गाते थे, गीत गाते हुए हमारे मन में यही होता था, आज इनको पता चल जाए कि मैं भी कलाकार हूं। नहीं समझोगे आप अभी बातें, ये समझोगे नहीं, लेकिन धीरे धीरे ये समझ आ जाए। हालेलुया, दाऊद के जमाने के लोग नाच नाच की आराधना करें, उनको यही बख्शा गया था। दाऊद के जमाने के लोग जो है, पुराने नियम के जमाने के लोग जो है 10% भक्ति वाले हैं। कितनी? 100 में से कितने % भक्ति उनकी है? इसीलिए खुदा ने उनको बोला दसवंध दो। हालेलुया, लेकिन जो मसीह के जमाने के हैं, हालेलुया, वो 100% हैं। उन्होंने दसवंध नहीं देना, दसवंध से बढ़ाकर देना है। हालेलुया, उन्होंने शरीर में नाचना नहीं है, आत्मा में नाचना है। जिनकी आत्मा नाचती है उसका शरीर कोई स्टेप करता नहीं। हालेलुया, लेकिन आज तो आप देखोगे ये फेसबुक भरी हुई है नाचने वालों से, जिस तरह की, और ऊपर ढोल और तेज हो जाता है, वो और तेज हो जाते हैं, एक शक्ति उनमें आ जाती है, उनको पता नहीं चलता ये पवित्र आत्मा है कि दुष्ट आत्मा है, पता ही नहीं चलता। गिरते हैं, उठते हैं, रोते हैं, पीटते हैं, वहां पे गैर माने बोलते हैं, घर में जाके गालियां भी निकालते हैं। हालेलुया, ना जोश आ गया, उछल के नाच रहे हैं, पसीने पसीने हुए एक दूसरे के ऊपर गिर रहे हैं, दूसरे भी देखते कितना अभिषेक है, कितनी आत्मा की पूरी, कितने गैर जमाने। घर में पति को गालियां भी निकाली जाती हैं, घर में पत्नी को गालियां भी। क्या है? आप लोग ऐसे किसी को जानते हो? चर्च में बड़ा आदमी होता है, घर में उतना ही गड़बड़। आप किसी को जानते हो? अगर नहीं जानते तो आप भी हो। हालेलुया, आप ही हो वो पखंडी, वो कुकर्मी जिसको खुदा जानता ही नहीं है। तू तो उसके नाम में गा रहा है, लेकिन खुदा तुझे जानता। तू तो उसके नाम में सामर्थ्य काम कर रहा है, खुदा तेरे को जानता, क्योंकि तेरा जीवन तो बदला ही नहीं है। हालेलुया, बदलना क्या था? जीवन। यीशु की जान किस लिए दी? यीशु की मौत किस लिए हुई? जीवन बदलने के लिए। जीवन नहीं बदल रहा था। पुराने नियम में यूहन्ना बपतिस्मा दाता तक जीवन बदल रहा नहीं था, इसलिए यीशु मसीह ने कहा था कि यूहन्ना से भी बढ़कर वो है जो नया जन्म पाए हुए हैं। यूहन्ना से बढ़कर है। हालेलुया, बदले हुए जीवन वाले लोगों को खुदा चाहता है। जीवन बदलता है कि नहीं? ख्वाहिशें पुरानी रह रही हैं, जीवन पुराना ही रह रहा है, तो तू मसीह में नहीं बढ़ रहा है, तू नरक की ओर बढ़ रहा है। हालेलुया, अगर तू मसीह में बढ़ेगा तो दुनिया की चीजें तेरे पीछे आके पड़ेगी, तुझे ढूंढेगी कि मुझे पाले, लेकिन तू चीजों में मन लगाएगा नहीं। तू बोलेगा ये कूड़ा है, पौलुस की तरह। क्या बोलेगा? इस जमाने की चीजें क्या है? ये कूड़ा है। इसे ध्यान करना। तो नया जन्म क्या होता है? नया जन्म, तीसरा स्टेप है नया जन्म। पहला अदन के वाटिका में आदम, दूसरा अदन की वाटिका में निकाला गया आदम, और तीसरा नया जन्म पाया हुआ विश्वासी। बोलो हालेलुया। समझ आ रही बात?
और छील दूं थोड़ा थोड़ा। मजा आ रहा है? ये पिटाई का मजा आ रहा है? हालेलुया। जो बच्चे के मन में भी आ जाता है ना, मेरे माँ बाप का जो स्वप्न है कि वो मुझे जज देखना चाहता है या वो मुझे इंजीनियर देखना चाहता है, तो जब उसकी पढ़ाई चल रही होती है तो माँ बाप जब पिटाई करते हैं वो गुस्सा नहीं करता, चाहे उसको चोट भी पहुंचती है, लेकिन माँ बाप से नाराज होता, क्योंकि जो उसके माँ बाप का स्वप्न है वही उसका स्वप्न है। दर्शन दोनों का क्या हो गया? एक हो गया। जिसका एक हो जाता है, दास चाहे कुछ भी करे वो नाराज होते। पुराने नियम में तो लिखा है कि उन्होंने उनके बाल नोचे। जो एल्डर्स थे उन लोगों ने क्या किया? नेहमिया के जमाने में उनके बाल पकड़कर उनको नोचा, अच्छे से पिटाई किया उन लोगों का, जिन्होंने व्यवस्था को क्या कर दिया था? छोड़ दिया था। हालेलुया, हालेलुया। तो उन लोगों ने क्या, उसके आगे जब लोग वो उनके बाल नोच रहे थे तो उन्होंने नहीं आगे उनके बाल नोचे, क्योंकि उन्होंने बोला, उन्होंने देख लिया कि ये सच्चा इंसान है, ये परमेश्वर का भक्त है, हम इसी लायक हैं कि हमारे बाल नोचे। आज का वचन भी यही है, हम इसी लायक हैं कि हमको डांट पड़े, वचन से डांट पड़े, वचन के कोड़े से डांट पड़े। हालेलुया। तो नया जन्म में क्या था? बस फिर हम आगे अगली बात पर आएंगे। नया जन्म जो हम लोगों ने देखा था उसमें था कि जो तौबा करेगा उसका नया जन्म। किसका भाई? आप लोग बोलोगे हमने तो तौबा की है। हालेलुया। तो तौबा भी दो प्रकार की है। कितनी है भाई? एक सच्ची तौबा, एक झूठी तौबा। हालेलुया। एक ख्वाहिशों में पड़ी हुई तौबा, एक ख्वाहिशों को त्यागने की तौबा, एक पाप को मानने की तौबा, एक पाप में ही रहना है और बरकत भी पाना है, ऐसी तौबा। तो जो पाप में रहकर आशीष पाने की तौबा है वो खुदा के घर में पहुंचती नहीं। तो जो पाप को मानकर, दुखी होकर, डरते और कांपते हुए, थरथराते हुए तौबा करता है, उसकी तौबा खुदा के घर में कबूल होती है। तो उसकी तौबा कबूल होते ही उसके अंदर पवित्र आत्मा आ जाता है। पवित्र आत्मा ही नहीं उसके अंदर आता, साथ में वचन का बीज लेके आता है। बीज क्या है? यीशु मसीह है। हालेलुया। वचन का बीज क्या है? आदि में क्या था? वचन परमेश्वर के, वचन ही क्या था? पवित्र आत्मा उस परमेश्वर वचन को हमारे अंदर लेके आता है जब हम सच्ची तौबा करते हैं। तो जब हमारी सच्ची तौबा होती है तो हमें संगति की जरूरत होती है। कैसे? सच्ची तौबा वाले में भी दो बातें हैं, उसको संगति की जरूरत है। तो संगति भी दो तरह की है। हालेलुया। आप सोचोगे ये बंदा तो हमें पागल कर देगा। हालेलुया। जिसकी सच्ची तौबा होगी उसको क्या जरूरत है? संगति की। संगति भी कितने प्रकार की है? दो प्रकार की है। एक मन परचावे की संगति, जो मन में आएगा वैसे करूंगी, जैसा फैशन मेरे मन को पसंद है वैसे करके जाऊंगी, जैसी फटी हुई पैंट कि मुझे जरूरत है वैसी फटी हुई पैंट डालकर जाऊंगा। हालेलुया। उल्टे सीधे बटन लगा के जाऊंगा। हालेलुया। तो वो संगत क्या है? एक संगत खुदा की मर्जी की, एक संगत इंसान की मर्जी की। आप लोग देख लो, खुदा की मर्जी की संगत हमेशा आपको त्याग 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 के लिए तैयार करेगा। तो जो आपकी इच्छा की संगत है वो अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए उकसाएगी। आज घर बन गया, कल नौकरी भी चाहिए, कल नौकरी मिल गई, परसों बैंक बैलेंस भी चाहिए। हालेलुया। चाहते 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 ही वो मर जाता है, लेकिन खुदा के घर जाता नहीं। हालेलुया। तो आओ फिर सच्ची तौबा होगी तो नया जन्म हो गया। तो जिसका नया जन्म हो गया, आज जो बातें हमने सीखी है, जिसका नया जन्म हो गया
खुदा चाहता है कि इसका जीवन भी नया हो जाए। हालेलुया। क्या हो जाए? इसका नया जन्म हो गया, उसका जीवन भी खुदा क्या चाहता है? हालेलुया, हालेलुया। तो जिसका नया जीवन होना है उसके लिए हम पढ़ेंगे रोमियो 6 अध्याय उसका 4 वचन। रोमियो 6 उसका 4 वचन। कोई साफ आवाज में, ऊंची आवाज में पढ़ देना। ये फेसबुक में मेरा क्या चल रहा है विषय, और लोग भी सुन रहे हैं, तो उनको भी पता चल जाए क्या पढ़ रहे हैं। अतः रोमी 6:4 अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। बस इसमें से हम एक ही वचन लेंगे। अगर ये सारी आयत लेंगे तो फिर तो हम 5-6 महीने के लिए यहाँ बैठे हैं। हालेलुया। तो हमारे पास कितने घंटे हैं? वो भी 2 हिस्सों में। इसमें हम जितनी बात हमें मिल जाती उसी को हम ध्यान करेंगे। हालेलुया। क्योंकि हम पिछले समय से मिलाप का तंबू, आप लोगों ने जो बाइबल पढ़ते हैं सुना होगा, मिलाप का तंबू मूसा के जमाने का। तो मिलाप के तंबू को रोज हम सिखाते हैं, तो 10 साल हो गए उसको। कितने साल? इस बात से आप अंदाजा लगा रहे होंगे कि खुदा के इस छोटे से दास को खुदा ने कितना प्रकाश दिया होगा। हालेलुया, हालेलुया। 10 साल हो गए, अभी और कितने लगेंगे पता नहीं है, क्योंकि उसमें हम अभी हारून महायाजक के सीने बंद के 12 पत्थरों को विचार कर रहे हैं। सिर्फ 2 पत्थरों पर हमें 1 साल हो गया। कितने पत्थर? बाकी कितने? 10 और बाकी। फिर उसकी वर्दी है 3 हिस्सों में, फिर उसके सिर पे पगड़ी है, फिर माथे पर सोने की प्लेट है। हालेलुया। हाथ में उसके धूपदानी है। हालेलुया। तो जो दोनों कंधे हैं उन पर भी 6 पत्थर हैं। हालेलुया। एक 12 पत्थर दिल पे हैं, एक 12 पत्थर कंधों पे है बांध कर। हालेलुया। उनका भी भेद है। तो ये जो 12 पत्थर हैं इनमें एक पॉकेट है, इसके सीने बंद के अंदर एक पॉकेट है, उसमें 2 पत्थर हैं, उरीम और तुमीम। उसका भी भेद है। ये बात नहीं। हालेलुया। अगर सीखने वाले किसी का मन है तो वो सीख सकते हैं। तो YouTube में अगर आप हैरी एम गिल भरेंगे, हैरी एम गिल, तो वहां पे ये सारे विषय खुल जाएंगे। 1000 के करीब विषय उसमें डाले हुए हैं। किसी भी बात के लिए आप कुछ भी सीख सकते हैं, विषयों का नाम लिखा हुआ। हालेलुया। तो आज आप ब्रेक होगी तो उसके समय जिसके पास, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पे लिखा है कि हम नए जीवन की सी चाल चले। ऐसे लिखा है कि ऐसा लिखा है कि पुराने जीवन की सी चाल चले, नए जीवन की सी चाल चले। नहीं, ऐसा नहीं लिखा। ऐसे ही लिखा है। नहीं, ऐसा ही लिखा है। पुराने जीवन की सी लिखा, नए जीवन की सी चाल चले। पूरे कॉन्फिडेंस से? यस सर। हालेलुया, हालेलुया। कौन से जीवन की फिर? तो चलते कौन सी हो? इतना खुदा ने हमें नया जन्म देने के लिए बड़ी योजना बनाई थी, जिसको पूरा करने के लिए आज 6000 साल हो चुका। अदन की वाटिका से निकाले हुए आदम को कितना साल हो गया? 6000 साल, 60 सदियां और 6 युग। और इतना टाइम खुदा ने हम लोगों को के लिए दिया कि इनका क्या हो जाए? नया जन्म। उम्मीद क्या रख के हमें नया जन्म दिया कि हमारी चाल कौन सी हो जाए? नए जीवन की सी चाल हो जाए।
लेकिन अफसोस चाल नए जीवन की सी हुई नहीं। तो अगर चाल नए जीवन की सी नहीं हुई तो समझ लो नया जन्म भी हुआ नहीं। अभी किसी को पूछने की जरूरत ही नहीं मेरा नया जन्म हुआ है कि नहीं, तेरी चाल बता देगी नया जन्म हुआ है कि नहीं। हालेलुया। तो नए जीवन की क्या चलनी है? चाल चलनी। तो नए जीवन की सी चाल जब चलनी है तो नया जीवन में भी 7 हिस्से हैं। कितने हिस्से हैं? 7 हिस्सों में है नया जीवन। हालेलुया। एक बच्चा जब आजकल तो रिवाज है, बच्चा जब पैदा होता है उसी दिन से उसकी फोटो खींचनी शुरू कर देते हैं, क्योंकि मोबाइल हाथ में है। अभी फोटोग्राफर को बुलाने की जरूरत नहीं, खर्चा करने की जरूरत नहीं है, फोन हाथ में है। जो भी वो गतिविधि करता है, मुस्कुराता है, हाथ पांव चलाता है, तो साथ ही क्या होते हैं? फोटो खींचते जाते हैं। 1 महीने का हुआ, 1 साल का हुआ, 10 साल का हुआ, उसके बाद उसके पास अपने आप ही फोन आ जाता है, अपनी फोटो आप ही खींचनी शुरू। तो सारा कई बार लोग अभी 15-15, 20-20 साल के हो जाते हैं तो उनकी पहले साल की फोटो भी उनके पास होती है। तो उन सारी फोटो को मिलाकर देखो तो दिन प्रतिदिन उसकी सूरत क्या होती जा रही है? बदलती जा रही है। हालेलुया। जिसके मुंह में दांत नहीं थे, दांत आ रहे हैं। हालेलुया। मूछें नहीं थी, मूछें आ रही, दाढ़ी आ रही। हालेलुया। अकल पूरी नहीं थी, अकल आ रही है। तो अकल की बात छोड़ो, अकल दाढ़ भी आ रही है। हमारे पंजाबी में बोलते हैं एक दाढ़ कौन सी आती है? दाढ़ी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? दाढ़ बोलते हैं ना। तो एक दाढ़ होती है जो जब हम थोड़े ज्यादा उम्र के हो जाते हैं ना फिर आती है, उसको बोलते हैं अकल दाढ़। अभी इसको क्या आ गई? अकल दाढ़ किस चीज की पहचान है? अब इसको क्या आ गई? अकल आ गई। हालेलुया। हालेलुया। तो वो जीवन जो है दिन प्रतिदिन बदलता जाता है जो मां की कोख से हमें मिला। अगर मां की कोख से मिला हुआ जीवन लगातार बदलता जाता है तो मसीह की कोख का जीवन बदलना चाहिए नहीं? मां बाप की कोख से हमारा जो जीवन बदलता जाता, सूरत बदलती जाती, तो अगर बेटी है तो मां जैसी दिखनी शुरू हो जाती है, बेटा है तो बाप जैसा दिखना शुरू हो जाता है। तो मेरे बाप की फोटो जो है ना, अभी मेरी शक्ल पूरी उनके साथ मिलनी शुरू हो गई। तो ये प्रूफ बताती है कि मैं उन्हीं का बेटा हूं। हालेलुया। हालेलुया। तो मसीह की सूरत आप में बताती है कि आप मसीह के हैं। हालेलुया। बातें समझ आ रही है? थोड़ी ब्रेक दें या अभी आधा घंटा और में लगे रहे? पक्का? गर्मी चलेगी? हालेलुया। तो अभी बदलता है तो हमें भी बदलना जरूरी है, दिन प्रतिदिन बदलना है। तो हम लोगों में ऐसे भी हैं जो 5-5 साल से प्रभु में हैं, 10-10 साल से प्रभु में, 30-30 साल से प्रभु में हैं, लेकिन जैसे थे वैसे ही हैं। हालेलुया। हाँ, वचन की आयतें बहुत याद होगी, गीत बहुत याद हो गए, प्रार्थना बड़ी लंबी लंबी होगी, प्रार्थना में शब्द बड़े पावरफुल मिल गए, लेकिन जीवन। हालेलुया। तो जीवन क्या है? जीवन के बारे में क्या लिखा है? पढ़िए लास्ट बात, पूरी याद पढ़ने की जरूरत नहीं। वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। नए जीवन की सी चाल चले। तो स्वर्ग क्या चाहता है हमसे कि हम कौन सी चाल चले? नए जीवन की सी, जिसके लिए खुदा ने इतना कुछ किया। हम लोग इस सदी में पैदा हुए, लेकिन हम लोग हैं कब से? जब कोई पहाड़ नहीं था, कोई संसार नहीं था, कोई सितारे नहीं थे, कोई स्वर्ग नहीं था, सिर्फ खुदा था और उसके मन में हम थे। हालेलुया।
तो जब हम उसके मन में थे, आज का दिन भी खुदा ने उसी दिन देख लिया था कि इस जगह पे मेरे लोग मेरी सुनने के लिए इकट्ठे होंगे, फलानी फलानी जाति के होंगे, फलाने फलाने रंग के होंगे, फलाने फलाने कद के होंगे, फलाने फलाने ग्रेजुएशन के होंगे, पढ़ाई के होंगे, जाति के होंगे, वो सुनेंगे। हालेलुया, हालेलुया। एक गैर कौम से चुना हुआ सिख जाति का हैरी नाम का बंदा उनको मेरे वचन आज के दिन, आज की तारीख 5:12 में सुना रहा होगा। सारा कब था खुदा के मन में? जब कुछ भी नहीं, इतनी देर से जिसने प्लान किया हुआ है मुझे नया जन्म देने का, क्योंकि उसको पता था अदन की मक्का में इसको रखूंगा, लेकिन ये अपनी आजाद माजी पूरा करके पाप करेगा, ये गिरेगा, लेकिन मैं इसको गिरा रहने दूंगा नहीं, क्योंकि ये मेरा स्वरूप है, इसको एक दिन फिर मैं अपने स्वरूप पे बताऊंगा, ये मेरे साथ बराबर तख्त पे बैठेगा। इतना बड़ा प्लान है, तो ये इस प्लान को इग्नोर करेगा, जो इस जीवन को बदलेगा नहीं, जीवन में बदलाहट दिखाएगा नहीं, तो खुदा का कहर भी उतना ही आएगा जितनी उसने हम पर मेहनत की। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे पास एक फोन था, काफी महंगा फोन था, तो वो हैंग होने लग गया, तो मैंने कोई जरूरी फोन करना था, तो वो खुल ही नहीं रहा था, तो मैंने क्या किया, उठा के ऐसे फेंका और पूरे का पूरा बिखर गया। महंगा फोन मैंने गिरा दिया, मेरी मेहनत से कमाया हुआ फोन मैंने गिरा दिया, तोड़ के रख दिया। क्यों? क्योंकि जिस काम के लिए उसको रखा था वो उसने काम किया। तो हम लोग अगर कीमती चीज का भी उस टाइम लिहाज नहीं करते जो हमने अपने लिए बनाई थी, तो खुदा भी उस दिन लिहाज नहीं करेगा जब हम उसके सामने पहुंचेंगे, लेकिन जीवन बदला हुआ होगा। हालेलुया। तो बच्चे यहाँ पे भजन गा रहे थे, अपनी रूह से भर दे। क्या गा रहे थे? रूह से भर दे। तो मेरे ख्याल से आप लोग जब आत्मा आप पर उतरा तो रूह से परमेश्वर ने आपको क्या कर दिया था? भर दिया। कभी बार बार वो बात बोलने की जरूरत है गीत में कि मुझे रूह से भर? तो आगे इसको भरा तो हुआ है, तो मतलब इसका है हमें शब्दों का पता चलता। आज गीत गाने वाला एक गीत गा देता है, रिकॉर्ड करा देता है, वीडियो बना देता है, तो उसको यूट्यूब में ऐसे नहीं डालता, पहले वो सारी कलीसियों में जाता है, सारे सिंगरों के पास जाता है कि इस गीत के लिए क्या करो, ऐड करो, बोलो कि ये गीत जरूर सुनो। एक गीत को सुनाने के लिए भीख मांगते हैं घर घर जाकर, इसको आप बोल दो, कुछ आपके बोलने से कुछ ज्यादा लोग क्या है, परमेश्वर के भजन है, परमेश्वर की महिमा का भजन है, आप भीख मांग करके करते हो। अगर उसमें शब्दों में सामर्थ होगी तो बिना बोले लोग सुनेंगे, लोगों के मन में वो गीत बस जाएगा और वो गीत भी उनका जीवन बदल देगा। लेकिन आज वो सिस्टम नहीं है, वर्शिपर बन गए। पंजाब में, पूरे वर्ल्ड में पंजाब में सबसे ज्यादा वर्शिपर हैं पंजाबी, क्योंकि इनके पास उपदेश नहीं। अभी आजू बाजू में और स्टेट में से देखो कितने सिंगर हैं, यूट्यूब पे आप देखते रहते हो कितने कितने सिंगर हैं। सबसे ज्यादा सिंगर कौन से मिलेंगे? पंजाबी सिंगर। बाकी क्यों नहीं इतने गीत गा रहे हैं? क्योंकि उनको कहीं ना कहीं कोई डर है, कुछ डर है, भाई मैंने उस सृष्टिकर्ता का भजन गाना जिसने मुझे नया जीवन दिया, जन्म दिया, तो मेरे मुंह से, मेरे गीतों से कुछ ऐसी बात ना निकल जाए जो अज्ञानता की हो। हालेलुया। मैं उम्मीद करता हूँ आज से जब आप गीत गाओगे तो कुछ ना कुछ तो सोचा करोगे, कुछ ना कुछ तो आप चेक किया करोगे गीत में कौन सी बात है। तो रूह से भर दे नहीं कहना गीत में कहना है अपने अभिषेक से भर दे। हालेलुया। रूह से भर चुके, अभी किससे भरना है? अभिषेक से भरना है, मसरा से भरना है।
क्योंकि वचन में लिखा अभिषेक करेगा तो हर जूड़े को क्या कर देगा, तोड़ देगा। नहीं पढ़े पढ़ के मेरे पास देख लो, चेक कर लो, जो रूह से भर देगी ने उनको क्या कर दो, कैंसिल कर दो। अगर उसमें अभिषेक से भर दो, शब्द जोड़ सकते हो तो उसका तर्ज नहीं बिगड़ता, तो वो जोड़ के उसको गाओ। लेकिन रूह से भर दो, ये बार बार कहने की जरूरत नहीं। हालेलुया, हालेलुया। तो आप अपने माँ बाप से आपने कोई चीज मांग ली है तो आपको दे दी है, फिर मांगते रहोगे, फिर वही चीज मांगते रहोगे तो माँ बाप क्या करेगा, चीज नहीं देगा, डंडा देगा। हालेलुया। और डंडा भी ऐसा देगा, लाश डाल देगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए गीतों में भी डर होना चाहिए, संगति में बैठे ये भी डर होना चाहिए। संगति में कैसे बैठना है ये भी हमें समझ होना, क्योंकि किसकी नजर में बैठे हैं, सर ढका हुआ होना चाहिए। ऐसे नहीं उछलते रहना चाहिए, कभी किसी को देखो, कभी किसी को कोई वचन अच्छा लगे तो ऐसे बोले, इतना बढ़िया बोले। हालेलुया। डर रहना चाहिए, सीखते हुए डर रहना चाहिए। क्योंकि मैं भी आपकी कैटेगरी में 20 साल गुजारा हुआ इंसान हूं। कितने? 20 साल। ऐसे ही चलते। जब मैं ऐसे आता था ना स्टेज पर गाने के लिए, तो एक अलग ही घमंड होता था, आज इनको बताऊंगा कि मेरे गीत कितने बढ़िया हैं। मेरे मन में ये तो होता ही नहीं था, मैं खुदा की नजर में गाने जा रहा हूँ। हालेलुया। प्रभु मेरे भजन में से कोई ऐसी बात ना निकल जाए जिससे तू दुखी हो जाए। हालेलुया। ये बातें हैं, बढ़ना है ना, तो तुम्हारा जो जीवन है वो भी क्या होना है, नए जीवन की सी चाल चलनी है। अगर नया जन्म हुआ है तो नए जीवन की अगर चाल चलनी तो 7 बातें हैं उसमें। नए जीवन की कितनी बातें भाई, लिख लो। पहले तो लिख लो रोमियो 6:4, उसके ऊपर लिखो नया जीवन, एक विषय आपके पास आ जाएगा। फिर ये बातें आप दूसरों से शेयर करो, दूसरी कलीसिया वालों से शेयर करो, जो अनजान है उसको शेयर करो। भाई आप कैसी भक्ति करते हो, भक्ति तो ये है। हालेलुया। लेकिन वही भाई बहन दूसरे को बताए जिसको खुद समझ आ जाए। हालेलुया। ताकि आपके पास उसके लिए क्या हो, खुराक हो। तो विषय है आज का नया जीवन। आयत है आज की रोमियो 6:4, जिसमें लिखा हुआ है नए जीवन की सी चाल चलो। लिख लो, नए जीवन की सी चाल चलो। तो नया जीवन क्या है, उसमें पहली बात है, लिख लो नंबर 1, नया जीवन जो है, 7 बातें उसमें। नया जीवन जो है वो पहली बात है, नया जीवन मसीही जीवन है। तो जो मुझे नया जीवन मिला है कौन सा जीवन मिला है, मसीह का जीवन मिला। तो मुझ में क्या नजर आना चाहिए भाई, मसीही जीवन। क्या बताता है मसीही जीवन, मसीह वाला जीवन। हालेलुया। निरंकार जीवन के लोग उनकी वर्दी से पहचाने जाते हैं ना। हालेलुया, हालेलुया। तो जो निहंग सिंह वाला जीवन है वर्दी से पहचाने जाते हैं। हालेलुया। जो एक और है कन्याकुमारी कुछ करके, वो उनका भी जो जीवन है पहरावे, ब्रह्मकुमारी, तो पहरावे से पहचाना जाता है। हालेलुया। तो उस चीज को देखते हुए उसके बैठने उठने बोलने चलने पहनने ओढ़ने से पता चल जाता है इनका जीवन कौन सा है। हालेलुया। तो हमारा जीवन भी पता चलना चाहिए, मसीही जीवन। तो हम लोग अगर किसी को अनजाने में बता रहे भाई मेरा जीवन मसीही जीवन है, अगर ऐसे आप किसी को बोल दें तो आपके घर में आए भी, और भाई ने बोला था भी मेरा जीवन मसीही जीवन है, चलो भाई उसके जीवन को थोड़ा देखें और मसीह जैसे हम भी बन जाए। तो वो जो बोला था ना कि मसीही जीवन है मेरा जीवन, तो जब भाई उसके घर में गया उसका मसीही जीवन देखने, तो वो टेलीविजन देख रहा था। मसीही जीवन, टेलीविजन जीवन, क्या देख रहा? तो उसमें घर में
वो पंजाबी या हिंदी फिल्मों वाले गीत ऊंची आवाज में छोड़कर गाए हुए थे। बोला क्या था, मेरा जीवन कौन सा है। तो वो जब सिस्टम देखेंगे, वो जो आप उनको बोल के आए हैं, तो वो मान लेंगे इसका जीवन मसीही जीवन है। आप में से टेलीविजन कौन कौन देखता है मसीही जीवन वाला, नए जन्म वाला। हालेलुया। पादरी साहब जो मर्जी बोल दो, टेलीविजन के लिए नहीं बोलना। सांस भी कभी बहू थी। हालेलुया। उसमें तो मेरे फेवरेट सीरियल चलते हैं, तो मैं तो मसीही जीवन को, वो सीरियल को भी साथ में लेकर चल रही हूं। हालेलुया। सास ने कैसा पहरावा डाला था वैसे डालती हूं। बहू ने कैसे वो ऐसे तीखा सा लगाया था, वो जो बोलती सिंदूर, तो मैं तो वैसा ही डाल। तेरे ऐसे कहने से कि तेरा जीवन मसीही जीवन है, दूसरा मानेगा नहीं। जितनी देर चाल मसीह की सी चलेगी नहीं। हालेलुया। मुश्किल है बात। जब यीशु मसीह ने इस प्रकार से गहराई से समझाना शुरू किया, 70 चेले और 12 चेले थे, सुन रहे थे। टोटल कितने हो गए? 82। 70 भाग गए। ये बातें हम सहार सकते नहीं। 12 बैठे थे। तो यीशु ने कहा आप भी जाना चाहते हो तो जाओ। पतरस बोला जीवन की बातें तो तेरे पास है, तुझे छोड़ और कहां जाए। तो जब उन्होंने ऐसा बोल दिया ना, जीवन की बात तेरे पास है, तुझे छोड़ कहां जाए, जब उन्होंने छोड़ा नहीं, तो एक दिन लोगों ने कहा अंताकिया शहर में कि ये मसीही हैं। उन्होंने नहीं कहा कि हम मसीही हैं, लोगों ने क्या कह दिया, ये मसीही। तो क्या होना चाहिए हमारे जीवन से? आप बोलते हो मेरा जीवन मसीही जीवन है, तो जिसको बोला तो घर में चला गया खुशी से, क्योंकि जब आपने बोला मेरा जीवन मसीही जीवन है, आपने बहुत से एग्जाम्पल दी, बड़ी सी उदाहरण दी, मसीह का बड़ा जीवन बताया, मसीह क्या क्या चाहता है, तो वो भी बड़ा कायल हुआ। उसे बोला उसके घर में जाके आराम से बैठ के और बातें सुन के आती हैं। तो जब आपके घर में गए तो आप अपने घर वाले के पीछे बेलन लेके भाग रही थी। क्या लेके? उसकी पिटाई ठुकाई कर रही थी, उसको गंदी गंदी गालियां निकाल रही थी। तो वो मान लेगा आपका जीवन मसीही जीवन? अभी एक बार हालेलुया बोलो। हाँ, थोड़े थोड़े घबरा गए, कैसे कहें? अभी तो ऐसे ऐसे चलेगा, आप ना आपसे हालेलुया कहना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपको मेरे ऊपर गुस्सा बहुत चढ़ेगा, ये बंदा ठीक नहीं। यीशु को तो बोल दिया कि इसको शैतान ने पकड़ा हुआ है, ये पागल है। उनके भाई ने बोल दिया ये क्या हो गया, पागल हो गया। क्योंकि उनकी बातें जो सोचकर वो भक्ति करते थे, वो उनसे ऊंची बातें बता रहा था, तो उनके पल्ले पड़ जमीन पे आपका जीवन कैसा होना चाहिए। जैसा जीवन जमीन पे होगा वैसा ही जीवन अनंत काल में। अनंत काल में 3 जगह हैं हमारे लिए, नरक है, स्वर्ग है और हमेशा की शर्मिंदगी। तो आप जैसा जीवन बिताओगे अनंत काल के लिए, उस वैसा ही जीवन आपको दे दिया जाएगा। हालेलुया। तो ये बातें फिर क्या प्रेरणा कर रही हैं? क्या किया जाए भाई? जीवन को क्या किया जाए? बदला जाए। हालेलुया, हालेलुया। तो मैं एक वर्शिपर का, बहन का गीत सुन रहा था, मैं बदल रही हूँ, मैं बदल रही, हाँ मैनू एहसास हो रहा, बदल रही है। तो बदल रही सी ना जी जिन्हें एहसास हो रहा इसका, उन्हें फेसबुक ते एक होर फोटो पा दी, जितनी रिकॉर्डिंग कर दिया उसे जीन ते टॉप पा के खड़ी सी, तेरे असर कर रही सी।
बदल रही है, बदल रही ने सलवार कमीज तो की पा ली, ये तो पा लिया कि ਉਹਦੇ ਗੀਤ ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਗਾਉਂਦੇ ਲੋਕੀ नहीं बोले कि मैं की कर ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਕਿੱਧਰ ਜਾਈਏ, ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰੇ ਵਿਵੇਕ ਨੂੰ ਕਾਇਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੋੜਾ ਕੋਈ ਲੱਗੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਥੋਂ ਭੱਜ ਜਾਵਾਂ। ਜ਼ਮੀਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ, ਵਿਵੇਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ, ਭੱਜ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ। ਦੌੜ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਭੱਜ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ, ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਪਾਰ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੂੰ। हालेलुया हालेलुया। इसलिए आज आप लोगों को यहाँ पे जब खुदा ने बुलाया है तो अपने जाल में फंसा लिया। क्या कर लिया? तो जो जाल में फंस जा तो वैसे ऐसे तो कर सकता है, लेकिन निकल सकता नहीं है। हालेलुया। तो आपको खुदा ने जाल में फंसाया है, इसके पीछे का राज क्या है? वो आपसे प्यार करता है और आपको मौका दे रहा है। आज भी सुधर जा, आज भी जीवन ठीक कर ले। यहाँ पे आके आराधना करने से जीवन ठीक होने वाला नहीं। यहाँ पे आप कितना भी गीत गा दो, आगे आंसू बहाने लगे लोग, आगे बीमार चंगे हो जाए, तो उससे जीवन बदलने वाला हाँ उल्टा घमंड चढ़ जाएगा। देखो मैंने गीत गाया लोग रोने लगे, मैंने गीत गाया लोग चंगे होने लगे, फिर भी पले पड़ी। हालेलुया। ऐसी हालत है आज, ऐसी हालत है ना। तो जो मसीही जीवन है, जिसकी सी चाल चलनी है, वो जीवन की 7 बातें। पहली बात क्या है कि ये कौन सा जीवन है? मसीही जीवन। ऐसे तसा की अगली बातें हम बताएंगे, थोड़ा इधर उधर ले जा हालेलुया। जैसे धोबी पटक के धोता है ना, ऐसे हाँ एक बार से नहीं, एक बार ऐसे किया कपड़ा तो कपड़ा धुल गया ना। कितनी बार है ना? हाँ अनगिनत बार है, उसको पता नहीं चलता कितनी बार उसको मारा है, लेकिन उसका निखार बता देता है इसने मार झेली है। हालेलुया। उसका निखार बताता है इसने मार झेली है। तो मसीही जीवन जो है, जो नया जीवन है वो मसीही जीवन है। दूसरी बात, ये स्वर्गीय जीवन है। मसीही जीवन ये नहीं है, नया जीवन है। कौन सा जीवन है? स्वर्गीय जीवन है। तो हम तो यहाँ पे गुजार रहे हैं नरकीय जीवन। तो हम इसको बोल सकते हैं कि मेरा जीवन स्वर्गीय जीवन है, मेरा घर स्वर्ग का घर है। रोज रोज विश्वासी लोग पादरी से प्रार्थना क्या कराते रहते, घर से क्लेश नहीं जाता है, रात को स्वप्न आता है, डर जाती हूँ, डर जाता हूँ, दबाव पड़ जाता है, सींग वाला आदमी दिखाई देता है, आंखें लाल लाल होती है, साथ में पेट में लूज मोशन लग जाते हैं। ऐसी प्रार्थना करा रहे। हालेलुया। इसका मतलब स्वर्गीय जीवन जो है उसमें बीमारी नहीं है। हालेलुया। उसमें आंसू नहीं है, उसमें पीड़ा नहीं है। तुम्हारे पास क्या स्वर्गीय जीवन है? हालेलुया। तो स्वर्गीय जीवन क्या है, मसीही जीवन क्या है, ये तो एक एक बात को खोलकर सुनेंगे, लेकिन ये 7 बातें आप पहले लिख लो। आज तो मेरा ख्याल लिखने का काम ही होगा खाली। हालेलुया। अगले 2 महीने बाद जब हम यहाँ पे अगर आपको आत्मा लेकर आएगा, इकट्ठे होंगे, तो इस जीवन की एक एक बात को खोलकर सुनेंगे। तो ये सिर्फ आपके लिए ट्रेलर है। ट्रेलर समझते हो क्या होता है? सिलाई करने वाला दर्जी। हाँ, ट्रेलर क्या है? मुख्य अंश, इस फिल्म के खास खास सीन ना, कैसे शाहरुख खान ने उसको मुक्का मारा, वो कैसे गिरा, ओ 10 फुट दूर गया, तो देखने को मन करता है। इतना जबरदस्त फिल्म है भाई, ये तो देखेंगे।
एक ही मुक्के से कितनी दूर गिर गया। हालेलुया। तो ट्रेलर जिस फिल्म का होता है उस फिल्म से खास खास अंश को उसमें दिखा दिया जाता है ताकि लोग अट्रैक्ट हो जाएं, खिंचे आए। तो खुदा भी आपको ऐसे ही खींचना चाहता है जो वचन के भूखे हैं। तो यहाँ पे प्रूफ क्या होगा? अगली बार अगर हम बढ़ गए तो समझ लो आपके मन में वचन काम कर गए। हालेलुया। तो अगर अगली बार घट गए तो समझ लो आप में कुछ ही हैं जो उसको जानना चाहते हैं, बाकी तो आपके अपनी मनते ही पूरी करवाना चाहते हैं। हालेलुया। तीसरी बात, जो नए जीवन की सी चाल चलनी है, ये जो नया जीवन है ये अनंत जीवन है। कौन सा है भाई? अनंत जीवन। 3 जीवन मैंने बोले हैं, बताओ तो कौन कौन सा बोला है? मसीही जीवन, मसीही जीवन, स्वर्गीय जीवन, अनंत जीवन है। तो आप यहाँ पे ऐसे भी सोच सकते हैं कि यहाँ पे रहूंगा, काम धंधा करूंगा, बच्चे पैदा करूंगा, उनकी शादी करूंगा, नौकरी करूंगा, फिर जाके मरूंगा, काम खत्म। कई तो भाई बहन ऐसे हैं ना, बोलते कब मरे और काम करूंगा। मरने पे काम खत्म थोड़ी होगा, मरने का क्या होगा? यहाँ पे तो हमारा जीवन है, ट्रेलर है, ट्रेलर आगे शुरू होने जा रहा है अनंत काल के लिए। मैं शर्मिंदगी की जगह पे जाऊंगा, यहां मुझे शर्म आती रहेगी अनंत काल तक, जिसके युगों का कोई लेखा नहीं, सदियों का कोई लेखा नहीं, दिनों का कोई लेखा नहीं। अनंत काल के लिए मैं उस जगह पे जाऊंगा जहां तो शर्मिंदगी की, या स्वर्ग में या नरक में। तो मसीही जीवन को कैसे जीना है? अनंत जीवन है। इसमें मैं जो अनंत काल के लिए इकट्ठा करके जाऊंगा वही अनंत काल में पाऊंगा। हालेलुया। चौथी बात, जो नया जीवन है सामर्थी जीवन है। कौन सा जीवन है जी? ताकत वाला जीवन है, पावर वाला जीवन है, कमजोर जीवन नहीं, सब कुछ बर्दाश्त करने वाला जीवन है। हालेलुया। हर प्रकार की निंदा सहने वाला जीवन है, हर प्रकार का लुट जाना सहने वाला जीवन है, घर वाली को सहने वाला जीवन है। भाइयों कौन सा है? सहने वाला। घर वाली तेरे को घर में रहने नहीं देना चाहती, लेकिन तूने क्या दिखाना है? घर में रह कर दिखाना है। और घर वाले को भी सहने का जीवन है बहनों। कौन सा जीवन है? घर वाले को सहने का जीवन है। वो जब पकड़ के चांटा मारता है आपको क्या तारे आ जाते हैं ना। हालेलुया। और कई बार तो अपनी शराब की बोतल तेरे सर पे फोड़ देता है ना, उसको क्या करना है? तो खुदा ने तेरे को दिया है ना। ऐसा पति किसने दिया भाई? खुदा ने। ऐसी पत्नी किसने दी? किस लिए दी? कि तू मेरा पुत्र है। तूने बताना है अपनी बिगड़ी हुई पत्नी को कि तेरे सारी तशद्दुद को मैं क्या कर सकता हूं? सह सकता हूं, क्योंकि मेरे पास सामर्थ्य जीवन है। नहीं बोले पड़ी? हालेलुया। तो अभी क्या करना है? सहना है कि उसने एक बोतल मारी, तूने 2 मार लिए। यीशु मसीह क्या कर गया? सह गया। कील सह गया, दाढ़ी बचा जाना सह गया, मुंह पे थूक होना सह गया, कोड़े सह